साथियों नमस्कार। और साथियों, आज आप लोगों के बीच में कुछ और सक्सेसफुल होने के लिए कुछ विचार लेकर के आपके बीच में आया हूं। कैसे आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं, कैसे आप बहुत जबरदस्त टीम बना सकते हैं और कैसे आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, और इन्हीं चीजों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहली बात होती है कि हम जब शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जब हम लोग आते हैं तो उस समय पे हम लोग बिल्कुल नए होते हैं। न तो हमको किसी भी तरीके की कोई जानकारी होती है, प्लान कैसे देना है, लिस्ट कैसे बनाना है, सपने कैसे बनाना है और इनविटेशन कैसे करना है। इस तरीके की कोई भी किसी भी तरीके की कोई जानकारी हमको नहीं होती है। और वही समय होता है कि उस समय पे हमारा एक अपलाइन होता है जो कि हमको ये सारी चीजें बताता है कि आपको लिस्ट कैसे बनानी है, हमको ड्रीम कैसे बनाने, हमको इनविटेशन कैसे करना है और प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप में कौन कौन से सवाल आएंगे, कैसे क्लियर करना है। ये हमारे को एक अपलाइन होता है जो उस समय पे हमारी उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाता है और हम उसके सहारे प्लान देना सीखते हैं, उसी के सहारे हम लोग फॉलोअप करना सीखते हैं, उसी के सहारे हम धीरे धीरे बिजनेस की सारी चीजों को सीखते हैं। और धीरे धीरे हमारी लेवल जो है ना, धीरे धीरे हम लोग ब्रोंज बनते हैं, फिर हम लोग सिल्वर बनते हैं, फिर गोल्ड बनते हैं। धीरे धीरे अगर हम उसके सहारे और उसके बताए हुए जैसे जैसे हमारी लेवल बनती है, उसके सहारे हमको नई नई गाइडलाइन और नए नए तरीकों की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम लगातार अगर गाइडलाइन लेते रहते हैं, लगातार अगर हम लोग सीखते रहते हैं, लगातार तालमेल बना के अगर अपने प्लान के साथ रखते हैं, तो हमको नई नई गाइडलाइन मिलती रहती है, नए नए तरीके मिलते रहते हैं और हम नए नए तरीके पे काम करके अपनी सफलता को जल्दी से जल्दी हासिल कर लेते हैं। मगर जैसे ही व्यक्ति क्या होता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रॉपर करते हैं, मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ी सी टीम बनने लगती है, सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, और वहां से क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो अपने काम को जो प्रॉपर एक्चुअली में जो उन्होंने सीख लिया है, उस काम को जो प्रॉपर उनको करना चाहिए उसको करना बंद कर देते हैं। उसको जब सीखे नहीं थे उस समय पे करने की कोशिश करते थे, तो उसकी वजह से सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए। मगर जब वो सीख चुके होते तो उस समय पे जो काम उनको करना चाहिए ईमानदारी के साथ उसको नहीं करते। अपलाइन से जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया उसको बात नहीं करेंगे, उससे मिलते नहीं है। और एक्चुअली में जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस दिन आपके ड्रीम बनवाए, आपको पूरे करवाने के लिए उसने विश्वास दिया था, और आप उसी इंसान को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके सपने जितने भी बने थे सब बेकार हो जाते हैं। साथियों, वही एक इंसान है जो कि आपको आगे बढ़ा सकता है, वही एक इंसान है जो आपके ड्रीम को पूरा करा सकता है, क्योंकि जो ड्रीम बनवाता है वही ड्रीम पूरे करा सकता है। तो आप उसको पकड़ के रखें, उसके साथ मिलके काम करते रहें, तो गारंटी से आपके सपने जरूर पूरे होंगे। और आप कभी भी, चाहे आपका काम धीरे चले चाहे आपका काम तेजी से चले, कभी भी आप अपने अपलाइन को कभी नहीं छोड़ना। मैं बता रहा हूं, सब कुछ छोड़ दो मगर अपने अपलाइन को मत छोड़ो, क्योंकि ये बिजनेस मैंने देखा है कि जो व्यक्ति अपने अपलाइन को पकड़ के रखता है, जो व्यक्ति अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करता है, जो व्यक्ति अपने अपलाइन की बातों को मानता है, वो गारंटी से सफल होता ही होता है। और इस बिजनेस में आने के बाद आपकी टीम के लीडर में कोई ना कोई एक ऐसा एक्टिव अपलाइन होता है जो सारे कामों को एक्टिवली कर रहा होता है, सारे कामों को जिम्मेदारी लेके कर रहा होता है, सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर रहा होता है। उसको कोच कहते हैं, उसको आपका मेंटर कह सकते हैं। वही व्यक्ति है जो कि आपको लीड कर सकता है। आप उसके साथ संबंध बना के रखें, उससे गाइडलाइन लेते रहें, उससे सलाह लेते रहें और उनसे अपना टचमेंट बना के रखें। उनका फोन आए या ना आए, आप उनसे बातचीत करते रहें। तालमेल बना के अगर आप रखेंगे तो गारंटी से है आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो साथ ही साथ सॉल्व होती जाएंगी, साथ ही साथ सारी समस्या आपकी खत्म होती जाएंगी। और जब समस्या ही नहीं रहेंगी, आप मोटिवेट रहेंगे, तो आपका काम होता रहेगा। अगर आप दूरी बना लेंगे
तो आपकी समस्या क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। और आप एक दिन क्या होता है, एक समस्या से दूसरी समस्या, दूसरी से तीसरी समस्या, और धीरे धीरे जब समस्या आपके दिमाग में जगह बना लेती हैं तो समस्याओं से आप घिर जाते हैं और फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और जब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो आप धीरे धीरे आपकी बिजनेस भी डाउन होने लगती है और आपको लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आपका एक मेंटर होता है, आप उसके साथ सही तालमेल बना करके काम करें। तालमेल इसलिए बनाना है, मोटिवेट इसलिए रहना है, काम इसलिए करना है। मैं एक चीज बता देता हूं आपको, अगर आपके हाथों में अगर 10 का नोट दे दिया जाए, 20 का नोट दे दिया जाए, 50 का नोट दे दिया जाए, 100 का नोट दे दिया जाए, 500 का नोट दे दिया जाए, 2000 का नोट दे दिया जाए, और अचानक से अगर आंधी आ जाए और आंधी में अगर आपके सारे नोट हवा में उड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? 100 के नोट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, 10 के नोट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, या 50 के नोट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, या 2000 के नोट को पकड़ने की कोशिश करेंगे? उस समय पर आपका दिमाग क्या काम करेगा? उस समय पर आपका दिमाग यही काम करेगा, 10 का नोट उड़ेगा तो कोई बात नहीं, उड़ जाने दो, सबसे पहले मैं 2000 के नोट को पकड़ता। उस समय पर यही दिमाग काम करेगा। और यही दिमाग अगर आपका बिजनेस में काम कर जाए, सारी चीजों को साइड करते हुए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सही तालमेल बना के अपने अपलाइन से रखा, तो गारंटी से कहता हूं, ये 2000 का नोट नहीं, ये लाखों का नोट है। जिसने अपने अपलाइन को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अपने अपलाइन को खो दिया ना, उसने सब कुछ खो दिया। क्योंकि दोस्त, उड़े हुए नोट दोबारा से कमाए जा सकते हैं, मगर खोया हुआ अपलाइन दोबारा से नहीं पाया जा सकता। जिसने अपने अपलाइन को पाके रखा है, जिसने अपने अपलाइन के साथ संबंध बना के रखे हैं, उसके तेजी से ग्रोथ होती है, उसकी रिकग्निशन भी बढ़ती है, उसके चेक भी बढ़ते हैं, उसका सब कुछ बढ़ता है। मगर जिसने अपने अपलाइन से दूरियां बनाई हैं, उसका कभी कुछ नहीं होता। तो इस बिजनेस में एक ही चीज है, अपलाइन के साथ जोड़ी से जोड़ी मिला के, उनके विचारों से विचार मिला के, उनके कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना है। और सही अपलाइन वही होता है जो आपको खींचने की कोशिश करता है, और जब वो आपको खींचता है ना, तो आपको परेशानी होती है। जैसे एक घोड़े पे सवार और एक घुड़सवार जब घोड़े की लगाम को खींचता है ना, तो उस घोड़े को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उसके मुंह में लगाम चुभती है। मगर वो घोड़े पे बैठा हुआ जो सवार कर रहा है, उसको भी पता है कि घोड़े को परेशानी हो रही है, मगर वो लगाम खींचने वाला भी मजबूर है, क्योंकि अगर उसने लगाम नहीं खींची तो घोड़ा तेजी से दौड़ नहीं पाएगा, और तेजी से अगर दौड़ नहीं पाएगा तो जंग में जीत भी नहीं पाएगा, रेस जो होगी उसमें कभी मेडल नहीं ला पाएगा। इसलिए वो आपकी घोड़े की लगाम को खींचना चाहता है, क्योंकि ये तेजी से दौड़े, वो जीत जाए। एक पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति पतंग के धागे को इसलिए खींचता है, क्योंकि जब जब धागे को खींचेगा, जब जब पतंग ऊपर जाने की कोशिश करती है, अगर वो पतंग में धागे में अगर झटका मारना अगर बंद कर दे, तो पतंग कभी भी हवा में उड़ नहीं सकती, वो नीचे टपक जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अभ्यास करके देख लेना, पतंग के धागे को बार बार खींचना मत, पतंग कभी उड़ नहीं सकती, उसको बार बार खींचना पड़ता है, बार बार उंगली के सहारे से उसको झटके मारने पड़ते हैं, इसलिए वो पतंग ऊपर जाती है। तो जो भी अपलाइन आपको काम की बात करता है, उस समय पे आपको लगता है ये मुझे खींच रहा है, खींच नहीं रहा है, वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। असली बात यह है, एक कोच होता है, जब आप कोई भी गेम खेलते हैं, कोच होता है। वो कोच आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस में रगड़ता है, वो समझ लो आपको गोल्ड मेडल दिलाना चाहता है। और जो कोच आपको रगड़ नहीं रहा है, जो कोच आपको कुछ बोल नहीं रहा है, जो कोच आपसे प्यार से बात कर रहा है, ऐसे समझ लो ये आपको कभी भी गोल्ड मेडल दिलाने वाला नहीं है, क्योंकि प्यार से कभी गोल्ड मेडल नहीं मिलते। गोल्ड मेडल तो भाई साहब रगड़ने से मिलते हैं। गोल्ड मेडल तो भाई साहब जबरदस्त, जितना ज्यादा रगड़ा खाएगा खिलाड़ी, उतना जल्दी गोल्ड मेडल ला सकता है। तो ये समझ लेना, असली कोच वही होता है जो आपको ग्राउंड में रगड़ता है, और असली लीडर भी वही होता है जो आपको काम के लिए बार बार मोटिवेट करता है, बार बार आपको बोलता है। हो सकता है उस समय पर आपको उसकी बात अच्छी न लगती हो, क्योंकि वही एक इंसान है जो कि आपको आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए तो बोलता है। नहीं तो आपको बोलना बंद कर देगा ना, तो समझ लेना आपके बुरे दिन आ गए। अगर आपका एक्टिव अपलाइन अगर आपको ये बोलना शुरू बंद कर दे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बोलना बंद कर दे, तो समझ लो आप उस दिन से नीचे आ जाएंगे। जब तक बोलता रहेगा
जब तक आप कुछ न कुछ करते रहेंगे, जब तक बोलता रहेगा, जब तक आप कुछ न कुछ करते रहेंगे, और जिस दिन बोलना बंद कर देगा उस दिन नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों, असली अपलाइन वही होता है जो आपको बार बार बोलता है, कुछ करने के लिए बोलता है, कहीं जाने के लिए बोलता है, कुछ पाने के लिए बोलता है। तो वही एक अच्छा अपलाइन है। उसके साथ समझ लेना, ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए उसके साथ सही संबंध बना के काम करें। और आप दुनिया में कुछ भी खो दो, मगर अपने अपलाइन को कभी मत खोना, क्योंकि सारी चीजों को पाया जा सकता है, मगर एक बार अपलाइन जिसने खो दिया वो कभी भी नहीं पा सकता। क्योंकि जिसके अपलाइन गायब हो गए ना, उनका सब कुछ गायब हो गया। जिसने अपलाइनों को खो दिया उसका सब कुछ खो दिया। लोग कितना भी प्रयास करते हैं ना, जिसने अपलाइन खो दिया उसको कुछ नहीं मिलता। मैंने देखा है, जब तक अपलाइनों के साथ रहते हैं जब तक बढ़िया रहता है, और जिस दिन अपलाइनों को छोड़ देते हैं ना, जो एक सही अपलाइन को खो देता है उसका सब कुछ खो जाता है। तो सही अपलाइन को पकड़ के रखना यही सफलता है, और सही अपलाइन की पहचान करना यही सबसे बड़ी काबिलियत है। तो अपने अपलाइन को पकड़ के रखना है। दूसरी मैं बात करूंगा लेवल के हिसाब से, आपकी जो भी लेवल हो, चाहे आप सिल्वर लेवल पे हो, चाहे आप गोल्ड लेवल पे हो, चाहे आप पर्ल लेवल पे हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे, टोपा, जनरल, रूबी, कुछ भी लेवल हो। देखो, लेवल जो बनती है वो केवल आपको लोगों को प्रभावित करने के लिए बनती है कि आपने ये लेवल हासिल की है। आपके नीचे वाले लोग भी उस लेवल पे आए, मगर आप उस लेवल पे जाकर के अगर आप उस लेवल के हिसाब से अगर काम नहीं करते, तो नीचे के लोग कैसे प्रभावित होंगे, नीचे के लोग कैसे मोटिवेट होंगे, नीचे के लोगों को आप कैसे ये दिखा पाएंगे कि आप भी इस लेवल पे आओ। कोई भी व्यक्ति उस लेवल पे आने के लिए क्यों प्रयास करे, जब आप कुछ करके दिखा रहे, जब आप एक बढ़िया चेक बना रहे हैं, जब आप एक बढ़िया गाड़ी में चल रहे हैं, जब आप एक बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, जब आप एक बढ़िया घड़ी पहन रहे हैं, जब आप एक बढ़िया लैपटॉप यूज कर रहे हैं, हर चीज आप उस लेवल पे बैठे हैं और आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो नीचे वाला बंदा उन चीजों को देख करके ये कोशिश करता है कि कल मैं भी इस लेवल पे जरूर जाऊंगा, ताकि सर की जैसी मेरी लाइफ हो, मेरे पास में भी बढ़िया घड़ी होगी, मेरे पास में भी बढ़िया लैपटॉप होगा, मेरे पास भी बढ़िया मोबाइल होगा, मेरे पास भी बढ़िया कार होगी, मेरे पास भी सब कुछ बढ़िया होगा। उस लेवल पे आने की कोशिश करता है। मगर जब आप उस लेवल पर पहुंचते हैं और आने के बाद आपके हाल चाल ढाल नहीं बदलते, तो कोई नीचे वाला व्यक्ति आपसे मोटिवेट नहीं होता और उस लेवल पर आने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आप मोटिवेट करने वाला काम ही नहीं कर रहे, अपनी टीम को प्रभावित करने वाला काम ही नहीं कर रहे। अगर आप प्रभावित करने वाले काम करेंगे, तो गारंटी से कहता हूं, जो लीडर अपनी टीम को प्रभावित करने वाले काम करता है, उसके नीचे वाले लोग कमर कसते हैं, मुट्ठी कसते हैं, और ये कसम लेते हैं कि मुझे गुरुजी आपके जैसा बन के दिखाना, मुझे सर आपके जैसा बन के दिखाना, मैं भी बहुत जल्दी इस लेवल पर पहुंच के दिखाऊंगा, ऐसा कुछ प्रयास करते हैं। तो ये दूसरा फंडा है कि आप किसी भी लेवल पर रहें, उस लेवल का बेस्ट टू बेस्ट काम करके दिखाएं, बेस्ट टू बेस्ट अपने आप को परिवर्तन करके दिखाएं, परिवर्तन करके दिखाएंगे और काम करके दिखाएंगे। अगर आप काम भी तगड़ा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके नीचे वाला व्यक्ति उस लेवल पे आने के बाद वो भी मेहनत करे, क्योंकि आप कर रहे थे उस जगह पे, तो वो देख रहा था। जब आप ही उस जगह पे नहीं कर रहे थे, तो वो देख रहा था कि मेरे सर तो कर नहीं रहे थे, मैं कैसे करूंगा। तो आप किसी भी लेवल पे रहें, अपनी मेहनत को कभी भी ढीला ना छोड़ें, क्योंकि आपकी मेहनत पे आपके नीचे वाले लोग उस लेवल पे जब पहुंचेंगे तो वो भी मेहनत करेंगे। मगर आपने उस लेवल पे अगर मेहनत नहीं की है, तो गारंटी से कहता हूं आपके नीचे वाले लोग उस लेवल पे आने के बाद मेहनत नहीं करें, क्योंकि आपने आपको करते हुए देखा नहीं उन्होंने। तो गारंटी से आप किसी भी लेवल पर रहें, आप मेहनत करें, और वही मेहनत को देख करके वो लोग आपको मेहनत करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा सही डिप्लीकेशन करें आप, और सही चीजों को, अपने आप को एक दमदार लीडर दिखाएं, एक दमदार लीडर। हर जगह पर चेंज की जरूरत होती है, हर जगह पर परिवर्तन की जरूरत होती है, परिवर्तन करते रहे, क्योंकि परिवर्तन ही सफलता की जननी होती है। जो इंसान समय पर परिवर्तन करता है वो आगे बढ़ता है, वो ब्रांड बनता है। जो परिवर्तन नहीं करता वो कभी भी ब्रांड नहीं बनता। जैसे एप्पल की बात करें, वो हर समय पे अपडेट करता है, इसलिए ब्रांड है। BMW, ऑडी, जगबार, जितनी भी गाड़ियां हैं, वो सब ब्रांड अपने आप को अपडेट करती हैं। बढ़िया बढ़िया कपड़ों की कंपनियां, वो सब अपने आप को अपडेट करती हैं, इसलिए ब्रांड है। अगर सादा सिंपल की बात करोगे, मारुति कभी अपडेट नहीं करती, वही रहता है, धीरे धीरे वही चलता रहता है। बहुत सारी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो समय से नहीं बदलती हैं वो कभी भी ब्रांड नहीं बनती। जो लीडर समय पर नहीं बदलता वो कभी ब्रांड नहीं बनता, और जो लीडर समय से पहले बदल जाता है वो ब्रांड बनता है। वो सभी लोगों के लिए
एक रोल मॉडल बनता है। तो समय पे बदलने की कोशिश करें। समय निकल जाने के बाद जब आप बदलते हैं ना, तो फिर आपकी वैल्यू नहीं रहती। जैसे नोकिया समय निकल जाने के बाद बदला, तो नोकिया मार्केट से गायब। तो समय निकल जाने के बाद मत बदलो, पहले ही बदलने की कोशिश करो। जिस लेवल पे भी रहो, वेस्ट टू वेस्ट रहो। जिस लेवल पे भी रहो, ऐसा करके दिखाओ कि मैं अगर सिल्वर हूं तो मेरे से बढ़िया कोई सिल्वर हो नहीं सकता। मैं अगर गोल्ड हूं तो मेरे से बढ़िया कोई गोल्ड नहीं हो सकता। मैं अगर पर्ल हूं तो पर्ल से बढ़िया, मेरे से बढ़िया कोई पर्ल रोल नहीं निभा सकता। अगर मैं टोपाज हूं तो मेरे से बढ़िया टोपाज लेवल पर कोई भी रोल नहीं निभा सकता। अगर मैं इमराल्ड हूं तो मेरे से बढ़िया कोई इमराल्ड नहीं हो सकता। अगर मैं रूबी हूं तो मेरे से बढ़िया रूबी कोई बन नहीं सकता। मैं सबसे बेस्ट रूबी बन के दिखाऊंगा और अपलाइन के लिए फक्र बन के दिखाऊंगा। जिस लेवल पे भी रहूंगा मैं अपने अपलाइन का फक्र रहूंगा। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, ईगो। लोगों को क्या होता है, जैसे ही काम की बातें होती हैं तो वहां पे ईगो आड़े आती है। क्योंकि ईगो क्या होता है, जब अपलाइन कुछ बोलता है काम की बात तो उसको ईगो आड़े आती है और उसको ऐसा लगता है ये तो मेरे को बोलते रहते हैं। बोलते नहीं है, उस ईगो को बिल्कुल जला दो, भस्म कर दो। अपनी बॉडी के अंदर से ईगो को भस्म कर दो। अपलाइन का फोन आ जाए, समझ लो लॉटरी लग गई। या फिर आपका फोन अपलाइन को चला जाए काम के लिए, तो समझ लो लॉटरी लग गई। क्योंकि जब जब आपकी अपलाइन से बात होगी, जब जब आपकी लॉटरी लगती रहेगी। लॉटरी टिकट खरीदने से नहीं लगेगी, सेफ सॉम में आने के बाद लॉटरी आपकी बात करने से लगती है। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा बात करता है उसकी उतनी ज्यादा लॉटरी लगती है। जो बात नहीं करता उसकी कभी लॉटरी नहीं लगती, उसके कभी कभी ऐसी चलता रहता है। तो बात करना समझ लो आपकी एक लॉटरी लगने के समान है। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा बात करता है उसकी उतनी ज्यादा ग्रोथ होती है। तो बात करने से ही बात बनती है, बात करने से ही बड़े अचीवमेंट आते हैं, बात करने से ही बड़ी लेवल बनती है। बात करने से नहीं करते तो कुछ भी नहीं हासिल होता। तो ईगो लेस रहें, कभी भी ये ईगो ना आने दें कि मेरे को ही बोलते रहते, मेरे को ही सब कुछ करना। नहीं, अगर आपको बोला जा रहा है तो समझ लो आपका भला चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको न बोले, जिस दिन आप ये सोच लोगे कि सर मेरे को ना बोले, उस दिन समझ लेना आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएंगी। उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जो अपलाइन अगर अपने डाउनलाइन को बोलना बंद कर दे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये बोलना बंद कर दे, उसमें समझ लो उसकी उल्टी गिनती शुरू है। और जब तक बोल रहा है ना, जब तक आपकी सफलता तय गारंटी से मिलेगी। आपको बोल रहा है तो आप कोशिश करो कि आपका अपलाइन आपको बोलता रहे कुछ करने के लिए, तो ही समझ लो आपकी लॉटरी लगेगी, जब ही सफल होंगे आप। चौथी पॉइंट पे मैं बात करूंगा, अपनी टीम के लोगों की केयरिंग करना सीखें। अपने टीम के लोगों की केयरिंग करना सीखें। केयरिंग, छोटी छोटी चीजों की केयरिंग। बंदे का पैकेज आया कि नहीं आया, बंदे का कमीशन अकाउंट में आया कि नहीं आया, बंदे की केवाईसी हुई कि नहीं हुई, बंदा ऐसा तो नहीं कि किसी परेशानी में फंसा हुआ है। ये छोटी छोटी केयरिंग करना सीखो। बंदे के साइड चल रही है कि नहीं चल रही है, बंदे ने लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई है। अपने नीचे के लोगों की केयरिंग करेंगे ना, जितना ज्यादा केयरिंग का ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा नीचे से ग्रोथ होती है। नीचे के लोगों को हम लोग क्या करते हैं, मेन लोग, जो एक बंदा ज्वाइन हो गया उसी से बात करते रहते हैं। उसके नीचे 10 लोग ज्वाइन हो गए, उनसे हम बात ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आपने एक बंदा ज्वाइन कराया, उस बंदे को तैयार करो, उसके बंदे के माध्यम से जितने लोग आ रहे हैं उनकी सबकी केयरिंग करो, उनके साथ भी फोन करो, उन पे भी बात करो। ऑटोमेटिक आप नीचे की तरफ आप केयरिंग करते चले जाएंगे, आपकी टीम ग्रोथ करती चली जाएगी। जब आप क्या करते हैं, मैंने देखा है लोग एक ही व्यक्ति से फोन करते रहते हैं, उसके नीचे 50 लोग ज्वाइन हो गए, उनसे किसी से संबंध ही नहीं है, उसके किसी से बात ही नहीं करते, बस एक ही व्यक्ति को लेके घूमते रहते। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति ने अगर एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, तुम्हारे लिए एक नहीं अब 11 होगी। उसने दूसरे को ज्वाइन कराया, अब आपके साथ में भाई साहब एक नहीं रहे, अब आपके साथ और लोग बढ़ गए, उनसे भी संबंध बनाओ। और लोग ज्वाइन कराए उनसे भी संबंध बनाइए, और लोग ज्वाइन कराए उनसे भी संबंध। आपका रेगुलर आपकी लिस्ट में हर व्यक्ति का कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, हर व्यक्ति से आपकी रेगुलर बात होनी चाहिए, हर व्यक्ति के रेगुलर विजन क्लियर करने, तो ही आप जबरदस्त ग्रोथ कर पाएंगे। तो रेगुलर टचमेंट बना के रखें, मेन लोगों को ना पकड़ें, नीचे तक जड़ में घुसने की कोशिश करें। पांचवा पॉइंट है, अपने माइंड को पॉजिटिव खुराक देना है। खुराक दो तरीके की होती है, एक नेगेटिव खुराक, एक होती है पॉजिटिव खुराक। हर हमेशा अपने माइंड को, क्योंकि हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बॉडी से काम कम करते हैं, माइंड से काम ज्यादा करते हैं। माइंड काम करता है हमारा, माइंड ही अगर नेगेटिव हो गया तो कभी भी पॉजिटिव काम नहीं होगा। तो अपने माइंड को हर हमेशा पॉजिटिव खुराक दें। पॉजिटिव खुराक के रूप में आप किताब पढ़ते रहें, पॉजिटिव किताब के रूप में आप, पॉजिटिव खुराक के रूप में आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, पॉजिटिव खुराक के रूप में आप एक्टिव अपलायंस से बातचीत करते रहें।
तो आप जो है ना हर हमेशा अपने आप को पॉजिटिव खुराक दे। पॉजिटिव खुराक अगर आप देते रहेंगे तो आप पॉजिटिव बने रहेंगे। कभी भी नेगेटिव इंसान से आप कभी भी नेगेटिव खुराक लेते हैं, और पॉजिटिव इंसान के साथ जब आप बैठते हैं तो पॉजिटिव खुराक लेते हैं। आपके आसपास, आपके घर में भी आपको नेगेटिव खुराक देने की कोशिश करते हैं, आपके पड़ोस में भी लोग आपके नेगेटिव खुराक देने की कोशिश करते हैं। जब जब आपको नेगेटिव खुराक दी जाती है, जब जब आपके माइंड को हैंग करती है, और आप हर हमेशा जितना ज्यादा सकारात्मक खुराक लेंगे आप उतना तेजी से काम करेंगे। जितना ज्यादा आप नेगेटिव खुराक लेंगे आप तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो अपना माहौल चेंज करना है। पॉजिटिव खुराक लेने के लिए माहौल चेंज करना है, अप्लायंस से टच में रहना है, अप्लायंस से मिलते रहना है, और किताब पढ़ते रहना है, मीटिंग अटेंड करते रहना है। और सम्मान की बात आए तो दिल से सम्मान करना है, बनावटी का भी सम्मान नहीं करना। लोग बोलते हैं, मुंह पे कुछ और बोलते हैं और पीछे से कुछ और बोलते हैं। दिल से करना है, जो भी कुछ करना है दिल से करना है। भगवान को अगर दिल से मानोगे सफलता जरूर मिलेगी, पक्का। भगवान पे जो श्रद्धा होती है भगवान उसको जरूर देते हैं। जिन पे भगवान को श्रद्धा नहीं होती भगवान के ऊपर, भगवान उनको कभी नहीं देते। आप श्रद्धा भाव से काम करें। कंपनी के ऊपर श्रद्धा भाव होना चाहिए, सिस्टम के ऊपर श्रद्धा भाव होना चाहिए, अपलायन के ऊपर श्रद्धा भाव होना चाहिए, और अपनी टीम के ऊपर भी श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो हर हमेशा अपने माइंड को सकारात्मक खुराक देना है। छठवां पॉइंट है, अपने अपलायन को गर्म महसूस कराने की कोशिश करें। जब भी आप ऐसा काम करें कि आपके अपलायन को आपके ऊपर गर्म महसूस हो। मेरी टीम का सबसे बेस्ट बंदा, सच बता रहा हूं, इससे मुझे बोलना नहीं पड़ता, उससे पहले करके दिखाता, ऐसा लगना चाहिए। गाड़ी को खींचने वाला, धक्का लगाने वाला होना चाहिए, ना कि पीछे से खींचने वाला हो। अगर आप उसके अपलायन की गाड़ी को अगर पीछे से खींच रहे हैं तो समझ लो आप अपलायन के सफलता में एक बाधा बने हुए, एक ब्रेकर बने हुए। तो मोमेंटम मेकर और मोमेंटम को आगे बढ़ाने वाला होना है। एकदम मोमेंटम को ऊपर से लेना है और लेकर के टीम में देना है, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। तो मोमेंटम को बढ़ाना है, अपलायन के लिए फक्र बन के दिखाना है। आपके अपलायन के दिमाग में विचार आए तो आपका नाम आते ही लगना चाहिए बंदा दमदार। ऐसा नहीं कि आलसी है यार, ये है वो है, ये नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए बंदा दमदार, ये आना चाहिए विचार। पता चलता है हर इंसान का बारे में, पता चलता है, चाहे आप कुछ भी छुपाएं, हर इंसान के बारे में पता चलता है कि कौन एक्टिविटी क्या कर रहा है, क्या है उसके अंदर, क्या है, सब पता चलता है। मुंह पे कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और होते हैं। लोगों के बारे में सब पता चलता है, ठीक है ना। तो जो भी बोलते हैं वो करें, ठीक है ना। जो बोलते हैं सबके सामने वही करें, क्योंकि जो सबके सामने बोलते हैं मुझे पता है आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और पीछे से भी अगर बहुत अच्छा करेंगे तो गारंटी से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लोग जो है ना सबके सामने बहुत अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव बोलने की कोशिश करते हैं, और दमदार बात बोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो अगर पॉजिटिव बात और पॉजिटिव काम अगर पीछे से कर लिया जाए तो गारंटी से कहता हूं, अकेले में कर लिया जाए तो बहुत दमदार हो सकता है। तो हर हमेशा इसका ध्यान रखना है। सातवां पॉइंट है, हर काम समय पर करने की कोशिश करना है। हर काम समय पर करने की कोशिश करना है, काम को टालना नहीं। काम ऐसे बोलते हैं कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परले होगी बहुर करे होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, सेल मिलने वाली होती है, अगर वो बंदा एक बार बोल देता है कोई बात नहीं सर कल ले जाएंगे, कल दे देंगे, कल आ जाना, तो हम लोग उसको छोड़ के आ जाते हैं। और उसी समय पर बंदा क्या करता है, आपको 24 घंटे का अगर आप उसको टाइम दे देते हैं, 24 घंटे वो बंदा चैन से नहीं बैठता। वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से सलाह लेता है जिनको डायरेक्ट सेलिंग की कोई जानकारी होती नहीं है, और अगर होती भी है तो नेगेटिव जानकारी होती है, और नेगेटिव जानकारी को वो लोग दे देते हैं और वो बंदा हैंग हो जाता है। जब आप दूसरे दिन उस व्यक्ति को फोन करते हैं या उससे मिलने जाते हैं तो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता है, और वो व्यक्ति आपसे मिलता भी है तो ऐसे मिलता है जैसे पता नहीं आपने क्या उसका बिगाड़ दिया, इस तरीके से मिलता है। तो आप उसको ज्यादा टाइम दे देते हैं, इस चक्कर में वो व्यक्ति धीरे धीरे उसको डाउन हो जाता है। फॉलोअप अगर करना है तो मुश्किल से 24 घंटे के अंदर और 48 घंटे के अंदर सेल क्लोज करने का कमिटमेंट लेना है। अगर इससे ज्यादा समय अगर आप दे रहे हैं किसी को तो समझ लो आप उस व्यक्ति को खोना चाहते हैं, आप उसको डायमंड बनना नहीं देखना चाहते। तो समय पे सारे काम करने, प्लान भी समय पे होना चाहिए, फॉलोअप भी समय पे होना चाहिए, इन्विटेशन समय पे होने चाहिए, ट्रेनिंग समय पे होनी चाहिए, एफआईएम समय पे होनी चाहिए, सारे काम समय पे होने चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना है। आठवां पॉइंट है, एक्टिव अप्लायंस से टूनिंग बना करके काम करना।
एक्टिव अपलाइन के साथ में ट्यूनिंग बना के काम करना, क्योंकि एक्टिव अपलाइन के साथ जितना बढ़िया ट्यूनिंग होगी उतना बढ़िया काम होगा। एक्टिव ट्यूनिंग का खेल है, सारा का सारा खेल है ट्यूनिंग का। जिसके साथ जितनी अच्छी ट्यूनिंग होती है उसके साथ उतना काम अच्छा होता है। अपलाइन के साथ जितनी बढ़िया ट्यूनिंग होगी आपके साथ उतना काम बढ़िया होगा। अपलाइन के साथ अगर आपने एक्टिव अपलाइन के साथ ट्यूनिंग खराब कर रखी है तो आपके साथ बढ़िया काम नहीं होगा। तो हर हमेशा ध्यान रखें अपने एक्टिव अपलाइन के साथ किन कारणों से आपकी ट्यूनिंग खराब होती है, उन कारणों को डिलीट करें और एक कसम खाएं कि आज के बाद ये जो कारण है मेरे, इनको बिल्कुल दफना दूंगा और आज के बाद मैं बहुत बढ़िया रिश्ते बना के रखूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्यूनिंग जो खराब होती है ना, वो सबको पता रहता है। जब आप ट्यूनिंग खराब होने का एक ही कारण होता है, जब कहीं मीटिंग हो रही होती है और उस मीटिंग में अगर वो व्यक्ति जिसकी ट्यूनिंग खराब होती है, वो व्यक्ति क्या है, इस तरीके का व्यक्ति होता है कि अगर आपको वहां पे बताई जा रही है बात कि अपलाइन को अपनी टीम के लिए ये काम करना चाहिए, तो वहां पे वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपने आप को डाउनलाइन समझ के बैठता है। मैं तो डाउनलाइन, सारी कमी मेरे अपलाइन की। तो वहां पे वो अपराध जो है, वो जो भी अपलाइन, वो क्या है, अपलाइन को उसके लिए करना चाहिए, तो वहां पे तो वो बन जाता है डाउनलाइन। और जहां पे बात आती है कि डाउनलाइन को ऐसा करना चाहिए, तो वहां पे बन जाता है वो अपलाइन। तो वहां पे वो अपलाइन बन जाता है। तो अपने को वो क्या करता है, चेंज करता है, न तो वो अपलाइन है और न वो डाउनलाइन, तो वो चेंज करता रहता है। मैं बोलता हूं जहां पे अपलाइन की बात आए तो वहां पे आपको अपलाइन बनना है कि मैं भी अपलाइन हूं किसी का, मेरे नीचे भी टीम है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हर व्यक्ति अगर ये समझ ले कि जहां प्लान की बात आ रही है वहां पे मैं हूं, क्योंकि मेरे नीचे टीम है। किसी के नीचे 2 की भी टीम है ना, वो भी अपलाइन है। किसी के नीचे 10 की भी टीम है, वो भी अपलाइन है। तो जहां अपलाइन को रोलने वाले की बात आ रही है वहां पे खुद अपलाइन, समझना मैं अपलाइन हूं। और जहां पर डाउनलाइन की बात आ रही है तो वहां पर समझ ले मैं डाउनलाइन हूं, मैं भी किसी की टीम में हूं। मुझे डाउनलाइन का रोल भी बढ़िया निभाना है और मुझे अपलाइन का रोल, जहां पे अपलाइन की बात आई वहां पे मैं रोल। हर व्यक्ति अगर डाउनलाइन भी बन जाए और अपलाइन भी बन जाए सही, ईमानदार, तो गारंटी से कहता हूं बहुत तेजी से ग्रोथ हो सकती है। तो डाउनलाइन भी बढ़िया बनना है और अपलाइन भी बढ़िया बनना है, इसको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। 9वां पॉइंट है कार्डिनल रूल। 9वां पॉइंट है मेरा कार्डिनल रूल। 3 कार्डिनल रूल को हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि 3 कार्डिनल रूल को तोड़ करके आज तक कोई भी व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर पाया। 3 कार्डिनल रूल को हमेशा फॉलो करें। 3 कार्डिनल रूल में आपको बताया जाता है कभी भी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें, चाहे वो डाउनलाइन का पैसा हो, चाहे अपलाइन का पैसा हो, चाहे किसी का भी टीम में पैसा हो। आप उसके पैसे के साथ बिल्कुल ये न सोचें कि ये पैसा मेरा है, नहीं, बुरी नजर ना डालें। डाउनलाइन के पैसे पे, अपलाइन के पैसे पे कभी भी बुरी नजर ना डालें, क्योंकि सबका पैसा खुद का होता है। आप अगर किसी का 1 रुपए का भी अगर बुरी नजर डालते हो तो समझ लो आप 3 कार्डिनल रूल को तोड़ रहे हो। अगर आपके पैसे के ऊपर बुरी नजर है किसी के ऊपर और आप लेके देना नहीं चाहते हो तो आप 3 कार्डिनल रूल को तोड़ रहे हो। आपने 3 कार्डिनल रूल तोड़ दिया, तो इसका ध्यान रखें। दूसरा, किसी की बहन बेटी के ऊपर कभी भी बुरी नजर ना डालें जब भी आप किसी के घर जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, ये एक ऐसा काम होता है कि घर घर जाना पड़ता है और वहां पर कभी भी किसी की बहन है तो उसको बहन के नजरिए से देखना है, और किसी की औरत है तो उसको जो है ना अपनी बहन बेटी के नजरिए से ही देखना है, कभी भी बुरी नजर ना डालें। कोई भी काम एक्टिव अप्लायंस से पूछे बगैर सलाह लिए वो ना करें, क्योंकि आप गलती कर सकते हैं। तो एक्टिव अप्लायंस से जरूर डिस्कस करें जब भी उस काम को सॉर्ट आउट करें। कभी भी टीम के अंदर नशे का सेवन ना करें। टीम के अंदर, टीम के लोगों के साथ में नशा, इस बिजनेस में नशा जो है ये एक जहर का काम करता है। अगर आप नशे का सेवन करते हो तो समझ लो आप जहर खा रहे और आप अपनी टीम को भी जहर दे रहे, तो ये काम कभी ना करें। दूसरा, कोई भी नेगेटिव बात दिमाग में आती है तो कोशिश ये करें कि जब आपके डाउनलाइन के दिमाग में नेगेटिव बात आएगी तो आप उसको कैसे समझाएं। जब आपका नेगेटिव, आपकी डाउनलाइन अगर आपको फोन करती है किसी नेगेटिव बात को लेकर के, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा लेते हो। उसी तरीके से अगर आप अपने आप को समझा लेते हो तो गारंटी से कहता हूं कि कोई भी नेगेटिव बात आपके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर से ही सॉर्ट आउट मिल जाते। तो नेगेटिव बात किसी क्रॉस लाइन के साथ, दूसरी टीम वालों के साथ, जिन लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ कोई
बात नहीं करनी है, तो नेगेटिव बात नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है। तो 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करना है। और 10वां मेरा पॉइंट है, फ्री में कुछ पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ मिलता है कुछ करने से मिलता है। और फ्री में अगर पाने के चक्कर में रहेंगे तो मेहनत करनी ना पड़े, बड़े बड़े चेक बन जाएं और बड़े बड़े अचीवमेंट मिल जाएं, ये आपकी गलत फहमी है। किसी भी इंसान को जितना वो करता है उसी के आधार पर मिलता है, उसी के आधार पर अचीवमेंट होते हैं, उसी के आधार पर बड़े बड़े काम आते हैं। आज जो भी इंसान जो भी कुछ पा रहा है उसके कर्मों के आधार पर पा रहा है। उसकी लीडरशिप जितनी अच्छी होगी, जिस व्यक्ति के डाउन में, वो अपने डाउन में जितनी अच्छी लीडरशिप डेवलप कर लेगा उतना तेजी से काम होता है, उतना तेजी से ग्रोथ होती है। ये लीडरशिप का बिजनेस है। आपका चेक, आपकी गाड़ी, आपका घर जब जब बड़े होते जाएंगे, जब जब आपके लीडर दमदार आपकी टीम में आते जाएंगे और आपका दमदारी से काम होता जाएगा, आप ग्रोथ करते जाएंगे। तो एक दमदार काम करके दिखाने के लिए एक दमदार लीडरशिप पैदा करनी है। कुछ लोग आएंगे जो आपके साथ धक्का मारेंगे, कुछ लोग आएंगे जो आपकी गाड़ी को खींचेंगे, कुछ लोग आएंगे जो आपकी कंधों पे बैठ के चलना चाहेंगे। मगर आपकी गाड़ी तेजी से जब ही चलेगी जब सारे लोग धक्का मारने वाले आ जाएंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आने वाले जाएंगे। उस दिन आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और आपको यही करना है कि जब तक काम करना है कि जब तक सारे लोग एक जैसे ना हो जाएं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खींचने वाले न लोग आ जाएं। जब तक आपको गाड़ी को खींचते रहना है, मनोबल अप रखना है, काम करते रहना है। आपको भी अपनी टीम में ऐसे दमदार लोगों को खोजते रहना है। और जब तक खोजना है, जब तक खोजना है, जब तक खोजना है, जब तक दमदार लोग मिल ना जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस जानकारी को समाप्त करते हैं। साथियों, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर अमल में लाएं और अपनी टीम में भी इसको लागू करें, और इसी की वजह से आपकी सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद।